नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास रियलमी C51 फ़ोन आया है और इस फ़ोन में डाट प्रॉब्लम की समस्या है और ये फ़ोन अभी रिपेयर नहीं हुआ है एक भी बार। और कस्टमर से हमने पूछा था, कस्टमर कोई जवाब नहीं दे रहा है कि किस तरह से डेड हुआ था। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि मतलब ये फ़ोन फेंका हुआ या फिर किसी चीज़ से दबा हुआ है। ठीक है, देखते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। और पहले तो इसकी वीवैट लाइन वगैरह चेक करते हैं और उसके बाद इसकी बीपीएच लाइन वगैरह चेक करते हैं, शॉर्ट है या फिर और कोई इशू है। जो भी होगा प्रॉपर बाय स्टेप चेक करेंगे और इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी बैटरी जैक वगैरह निकालते हैं। ठीक है, और बिटमैप की सहायता लेते रहेंगे क्योंकि रिपेयर करने में थोड़ी आसानी होगी। पहले हम वीवैट लाइन वगैरह चेक करते हैं और थोड़ी लाइट को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आप मल्टीमीटर की तरफ देखते रहें। 457 के समथिंग वीवैट पे हमारी सप्लाई आ रही है। ठीक है, ये भी ठीक ही है लगभग, और कोई भी नहीं आ रही है, कोई भी रीडिंग। मतलब हमने पिन प्रोब को पलट के देखा तो कोई भी रिवर्स रीडिंग नहीं है। और यहाँ एक एलडीओ होता है, यहाँ हमारी बीपीएच लाइन आती है। बिटमैप की सहायता से चेक किया था, एक तरफ से 387 आ रहा है और एक तरफ से लगभग 614 आ रही है। तो कहने का मीन्स अभी तो कोई मेरे को बीपीएच लाइन वगैरह शॉर्ट नहीं दिख रही है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इसके कैमरा वगैरह सभी रिमूव करते हैं और उसके बाद देखते हैं चार्जिंग सेक्शन वगैरह को या फिर पावर वगैरह को अगर देखना हुआ तो वो भी देखेंगे। ठीक है, और क्रोम से हम बोर्ड को रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हमें इसमें एक समस्या दिखी जो कि आप देख सकते हैं। ये SGM 41512 है। ये आईसी मेरे को जली हुई सी लग रही है और किसी बंदे ने शायद इसी पे काम किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और ये जो कैपेसिटर है, ये PMID है जो चार्जिंग आईसी, उस लाइन का एक कैपेसिटर भी शॉर्ट मिला। ठीक है, आप एक तरफ मल्टीमीटर का साउंड सुनते रहें। अगर तो हम सबसे पहले इस आईसी के जो कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हैं और वो कैपेसिटर वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट नहीं है और ये कैपेसिटर भी शॉर्ट नहीं है, ये कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, ये आईसी जली हुई है। सबसे पहले इस आईसी को निकालते हैं और आईसी को निकालने के बाद इसके सभी पैडों की डायोड रीडिंग जो भी होगी वो चेक करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर हमारा 360 रहेगा और एयर भी 60 रहेगी। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि हर हरकत आपको दिखती रहे। थोड़ा हम पेस्ट डाल लेते हैं इस पर। रीहीट कर लेंगे मदरबोर्ड को।
इसमें जो भी कैपेसिटर शॉर्ट निकले या फिर आईसी, जो भी एक एक पैड की हम डायोड रीडिंग लेंगे, क्योंकि डायोड पैड से ही जो पैड की डायोड रीडिंग होगी उसी से हम कंफर्म कर पाएंगे, कोई और सेक्शन में कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, और ये हो सकता है पीएमआईडी का बूट कैप होता है कि अगर वो शॉर्ट हुआ हो और उसी की वजह से ये आईसी भी ख़राब हुई हो। अब हम उस कैपेसिटर की रीडिंग चेक करेंगे कि अगर वो शॉर्ट अब है या फिर नहीं। ठीक है, ये कैपेसिटर अब भी शॉर्ट आ रहा है। सबसे पहले हम वो कैपेसिटर ही चेंज करेंगे और उसके बाद इसकी डायोड रीडिंग वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, पैड भी उसका जो था वो भी चल गया है। ठीक है, कोई नहीं, बना लेंगे वो पैड। हम इस कैपेसिटर को एक मदरबोर्ड से हमने निकाल लिया और कैपेसिटर को हम लगाते हैं। ठीक है, कैपेसिटर दूसरे मदरबोर्ड से हम निकाल रहे हैं, जो कि हमारा मदरबोर्ड स्क्रब था। ठीक है, ठीक है बाबू। और हमारा हिलने की वजह से एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर जो है मूव हो गई, वो भी चेंज कर, थोड़ा उसके स्थान पे भी सेट कर लेते हैं। और फिर इसकी जो रीडिंग है, डायोड रीडिंग वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसकी क्वांटिटी वगैरह चेक की कि पैड पे वैल्यू आ रही नहीं आ रही है। अब हम 1 बाई 1 इनके पैडों की सप्लाई वगैरह, डायोड रीडिंग वगैरह चेक कर लेते हैं।
ये बी यू बी USB की चार्जिंग है, मतलब बी USB के लाइन का पैड है, ठीक है। PMID की लाइन है जो कि हमारी शॉर्ट थी, इस पर 0 ही आना चाहिए क्योंकि फीडबैक है इस पर, बूस्ट का मतलब। और GN की लाइन इस पर लगभग 400 से 500 के समथिंग आना चाहिए, ठीक है। इस पे भी हमारी 0 आना चाहिए थी, और बूस्ट कैप है ये, और इस पे 238 के समथिंग, ठीक है। YCS, और मतलब ये BPH है, ये अपना ग्राउंड हो गया। BBAT की लाइन ये हो गई, ये भी हमारा ओके है, ठीक है। और QCN वगैरह 0 आना चाहिए। TS 870 के समथिंग आना चाहिए, ये भी हमारा ठीक है। और CE यानी कि तीसरी लाइन है, इस पे भी आना चाहिए, ठीक है। INT की ठीक है, SDA ठीक है, SCL ठीक है। आपस में चेक कर लेंगे SDA और SCL को, शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। और ये भी ठीक है, और सब कुछ पार्ट ठीक ठाक हैं। अब वो ये करते हैं एक बार इस पर नई IC या फिर स्क्रब से निकाल के लगाते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। हम इस पर दूसरी IC लगाते हैं, और इस पर हम IC दूसरी लगा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मैंने DC रीडिंग वगैरह से चेक किया था, और उससे कोई किसी टाइप की स्विचिंग वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा था। तो जब मेरी नज़र इस पर पड़ गई तो और चीज़ को डायग्नोस करने से पहले मैंने इसे चेंज करना ही उचित समझा, ठीक है। या फिर अगर नज़र नहीं पड़ती तो डायग्नोस और भी करते। इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, उसके बाद DC मशीन वगैरह से चेक करते हैं कि इसमें कोई, हमने वही सेम मॉडल नंबर लगाई है, ऐसा SGM 41512, और जो शॉर्ट IC थी वो ये है, ठीक है। ठीक है, थोड़ी देर इसे कूल होने देते हैं। हम फटाफट बोर्ड में इसे कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर इसे चार्जिंग वगैरह लगा के देख लेते हैं, ठीक है, कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर हमारा काम सक्सेसफुल हो चुका है। फोन तो हमारा 2 एम्पीयर के समथिंग लिया, अब 0, सॉरी, इसमें एक समस्या जो है वो चार्जिंग एरर की आ रही है, टेम्परेचर टू एरर की, ठीक है।
इसमें आ रहा है कि बैटरी टेम्परेचर टू लो, चार्ज टू डिवाइस इन वार्मर प्लेस। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करके और देख लेता हूँ कि क्या समस्या है, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, कुल मिला के इसमें एक समस्या मेरे को लगी, जो बैटरी कनेक्टर है इसका, वो उखड़ा हुआ सा है। ठीक है, अगर आपको दिखता होगा तो ये हिल रहा है। ठीक है, करना कुछ नहीं, इसे हम डिसोल्डर वगैरह कर देते इसे। ठीक है, कोई कंपोनेंट वगैरह दिक्कत में ना आए, पीसीबी होल्डर का यूज करेंगे। क्योंकि नीचे हीट सिंक वगैरह नहीं लगी है, और जब काम तो करा हुआ है फ़ोन पे ना, हो सकता है कि किसी ने जोर जबरदस्ती की हो, या फिर कोई भी कारण हो सकता है। बैटरी आईडी थर्मल की जो लाइन थी, वो मेरे को ड्राई सोल्ड समझ लो, या फिर जा खिला हुआ समझ लो। सॉरी, टेम्परेचर थोड़ा हाई करते हैं। ठीक है, अभी हमारा टेम्परेचर SMD 2008 का 370 है, और एयर हमारी 60 है। ठीक है, जो भाई ये क्यूब 2008 जो मशीन है, टाइम तो लगता है, लेकिन बोर्ड डेड होने के चांस थोड़े कम रहते हैं। दोस्तों, जो चार्जिंग एरर की समस्या आ रही थी, और जो फ़ोन हमारा दिक्कत कर रहा था, तो ये जो अपना डिवाइडर बना हुआ है, ये 1.8 की लाइन जो थी वो मिसिंग थी। ठीक है, मैंने वो लगा दी, और फ़ोन अपना वर्क करने लगा। ठीक है,